चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद उसके हिसाब से हम उसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x-5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो शून्यक दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, उसके बाद से दो शून्यक दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। और मैंने आप लोग को बताया था कि बहुपद का जो शून्यक होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको एक को हम लोग मानते हैं अल्फा, दूसरे को मानते हैं बीटा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया है हल। अब यहाँ पर जो एक शून्यक है उसको मान लेते हैं अल्फा, तो ये हो जाएगा √5/3 और दूसरे को मान लेते हैं बीटा, तो ये हो जाएगा -√5/3। जब इसको हम अल्फा और बीटा मान लिए तो बहुपद का सूत्र मैंने आपको बताया था, बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था आप लोगों को। अब यहाँ पर एक बहुपद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए x² माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा है √5/3 प्लस, और यहाँ पे माइनस दे रहे हैं, प्लस माइनस में है √5/3। इसको बिग ब्रैकेट कर देते हैं, चूंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर आ गया है इसलिए, प्लस अल्फा है √5/3 इंटू माइनस √5/3। कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब आगे देखिए, इसके आगे ये हो जाएगा x², अब प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट √5/3 माइनस √5/3 ब्रैकेट बंद प्लस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दो अंडर रूट होता है और उसको मल्टीप्लाई करना होता है और दोनों में सेम नंबर होता है, समान संख्या होती है, तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाता है। और यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/3। अब इसको आगे x², ये अंडर रूट जो है 5/3 प्लस में है, ये अंडर रूट 5/3 जो है यह माइनस में है, तो प्लस माइनस ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे x छूट गया है तो x आप लोग लिख लेंगे x, ठीक है, यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा 0x और ये हो जाएगा प्लस माइनस -5/3। अब 0 में हम लोग किसी भी चीज से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -5/3। अब नीचे यहाँ पे बट्टा में 3 आ गया, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको x² माइनस 5/3 पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और 3 से, और ये हो जाएगा -15/3। अब यहाँ पे ये आप लोग देखिए, ये हो जाएगा 3x², ये 5 बार में इससे कैंसिल हो जाएगा, -5। तो ये एक बहुपद आ गया, अब करना क्या है,
अब ये जो बहुपद आया है, इस बहुपद से यहाँ पर जो दिया हुआ है ऊपर, इसमें हम लोग को डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसका हल थोड़ा सा लंबा होगा, घबराना नहीं है और इसको हल करना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो ऊपर है 3x x टू द पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इसको डिवाइड करना है 3x का पावर 2 माइनस 5 से। अब यहाँ पे मैंने इसको हल करने के लिए, भाग देने के लिए बताया था कि दोनों में हम लोग पहले वाले को देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। तो जब इन दोनों को हम देखेंगे तो यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 4 है। तो हम लोग इसमें किस चीज से गुणा करें? 3x स्क्वायर में किस चीज से गुणा करें कि यह x का पावर 4 हो जाए? ठीक है ना। तो अगर इसमें हम x स्क्वायर से गुणा कर दें, यहाँ पे देख लीजिए 3x का पावर 2 इंटू अगर x से गुणा करें तो यह कितना हो जाएगा? 3x का पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि पद जब सेम होता है तो उसका जो घात होता है वह जुट जाता है। तो हम यहाँ पे गुणा किए किससे? x का पावर 2 यानी x स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 3x का पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं यहीं पे माइनस 5x स्क्वायर। चलिए अब कुछ नहीं करना है, घटा देना है। तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 6x का पावर 3 प्लस है, ये माइनस है तो प्लस 3x का पावर 2 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब 3x स्क्वायर में हम लोग किस चीज से गुणा करेंगे कि यह 6x के पावर 3 हो जाएगा। तो अगर इसमें हम 2x से गुणा कर दें, 2x से गुणा कर दे तो 3 दूना 6 और x और पावर 2 प्लस 1 3। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गुणा कर दे रहे हैं किससे? 2x से, प्लस 2x से गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 6x का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 5 है, 2x से करना है तो ये हो जाएगा माइनस 10x। चलिए अब इसको घटा देते हैं। तो घटाने के बाद प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये खत्म और ये भी खत्म। अब यहाँ पे आ जा रहा है 3x का पावर 2 माइनस 5, यहाँ भी है 3x का पावर 2 माइनस 5, यहाँ पे भी आ रहा है 3x का पावर 2 माइनस 5। यानी हमको गुणा करना पड़ेगा 1 किससे? 1 से अब हम गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस 1। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे इसको नीचे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ चलिए, तो ये हो जाएगा 3x का पावर 2 माइनस 5। तो यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस, ये भी खत्म और ये भी खत्म, यहाँ पे बच गया 0। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो आया वह आया x का पावर 2 माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें हम लोग शून्य ज्ञात कर सकते हैं, बहुपद दिख रहा है, बहुपद की तरह दिख रहा है ना, तो बहुपद है। तो अब इसका हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। कैसे? जैसे कर रहे थे अभी तक वैसे ही बीच वाले को फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, उसके बाद से बीच वाले को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आया और गुणा करने पर जो फर्स्ट इंटू लास्ट आया है वो आया। तो फर्स्ट इंटू लास्ट जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट इंटू लास्ट क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर
बीच वाला है और गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आया, तो माइनस एक्स कर दे हम तो जोड़ने घटाने पर -2x आ जाएगा, गुणा करने पर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आगे ज़्यादा बढ़ाने का कोई काम है नहीं, कॉमन ले लेना है। तो इसमें हम x कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा x -1 और यहाँ पे माइनस प्लस वन अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -1 माइनस प्लस ही लेना पड़ेगा ना, प्लस लेना पड़ेगा या फिर माइनस लेना पड़ेगा। -1 और कॉमन ले यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस प्लस एक्स, ये हो जाएगा -1 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा x -1 के बराबर एक बार 0 रखना पड़ेगा और फिर x -1 के बराबर एक बार 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को और शून्य ज्ञात करना है। तो x -1 बराबर 0 और x -1 बराबर 0। तो यहाँ पे x के बराबर एक और शून्य हो जाएगा 1 और फिर x का एक और शून्य हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोग को टोटल कितना शून्य ज्ञात कर लिए, 2 शून्य की ये हो गया और 2 शून्य के यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको आप नोट करें एक बार अच्छे से और फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।